नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं CSS के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेलेक्टर के बारे में, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अक्सर जब हम किसी एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो हमें ये कंट्रोल चाहिए होता है कि कौन सा एलिमेंट उसके बाद आने वाले सिबलिंग्स में सिलेक्ट हो। तो इस काम में हमारा हेल्पर है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं और लाइव एग्जाम्पल भी देखते हैं। आपके पास यहाँ पे है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। अब ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे। ये सिंबल देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्ट सिंबल। और ये सिंबल कहाँ पे है, आप लोग अपने कीबोर्ड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्केप के नीचे। स्केप की होगा ना सबसे लेफ्ट में, स्केप की। हाँ सर। उसके नीचे देखिए एक की है आपके पास, जी सर। ठीक है ना। यस सर। नॉर्मली हम इसकी को हम लोग यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली का शॉर्टकट यूज करने के लिए, राइट, जी सर। है ना। तो ये वही वाला की है। तो इसका काम क्या है, सिबलिंग को सिलेक्ट करना। तो जैसे हम लिखे ए टू बी, ए बी, टू बी। राइट। ए बी का मतलब क्या हो गया, इट विल सेलेक्ट जितना भी बी, जितना भी बी जो कि ए का सिबलिंग है। ए का सिबलिंग का मतलब क्या होता है, उसका चाइल्ड। ठीक उसका है। चाइल्ड नहीं, सिबलिंग का मतलब भाई है, राइट। यस सर। भाई सिबलिंग भाई का मतलब भाई। भाई, मतलब भाई किसको बोलिएगा, जिसका पेरेंट एक ही हो, है ना। जी सर। यहाँ पे H2P लिखा हुआ है, राइट। जी एच सर। टू पी लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या करेगा, वैसा P जो कि H2 के बराबर है, मतलब H2 के, बराबर। H2 का सिबलिंग है, वैसा P जो कि H2 उसका का सिबलिंग। सिबलिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखे डिव, ठीक है। तो ये डिव मेरा पेरेंट हो गया, है ना। जी। और डिव के नीचे लिखे H2, ठीक है, और इसके नीचे लिखे P, ठीक है। तो अब क्या हुआ देखिए, तो उसके बाद आना चाहिए, तो जैसे हम लिखे H2P, तो वैसा P जो कि H2 के बाद में आएगा, ठीक है। डिव के अंदर में और बाकी कोई भी दूसरा एलिमेंट उसको ये टच नहीं करेगा, ये केवल वैसे P को सेलेक्ट करेगा, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर और P डाल देते हैं, तो ये वाला P, फिर एक और P, ये वाला P देखते हैं, लिख देते हैं H3, एक H3, ठीक है, फिर एक और P, इस तरह से है। तो अभी कौन कौन सा पी सेलेक्ट होगा इसमें, इसमें सेलेक्ट होगा ये वाला पी, ये वाला पी, ये वाला पी और ये वाला पी। H3 सेलेक्ट नहीं होगा, H2 सेलेक्ट नहीं होगा और पी सेलेक्ट नहीं नहीं होगा। होगा। ऐसा पी जो H2 के बाद में है, जी राइट, सर। और जिसका सेम पेरेंट है। तो H2 का और ये सारे पी का एक ही पेरेंट है, डिव, यस सर। है ना। तो ये मेरा है जनरल सिबलिंग, इसको हम शो करते हैं, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग एक बनाए हैं CSS भी, उसका भी नाम रखें हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर डॉट एग्जाम, ठीक है। सिबलिंग को हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो नीचे में मेरा जो है जनरल सिबलिंग है। तो जनरल सिबलिंग में हम क्या दिए, सिंपल छोटा है S2P। S2P का मतलब क्या हो गया, फिर बताएंगे जनरल सिबलिंग में जी S2P सर। का मतलब क्या हो गया। S2P के अंदर मतलब पी जो है इसी के सिबलिंग है, मतलब H2 के बराबर भी है, फिर S2 उसमें का लिखा भाई है। भाई S2 है। का भाई होना चाहिए और S2 के बाद में होना चाहिए। बाद में S2 के S2 बाद के में जो P होगा उसमें दिखेगा। S2 के ऊपर रहेगा P तो उसमें नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बॉडी के अंदर में S2 लिखे हेडिंग 1। अच्छा, इसमें क्या जी होगा, सर। कलर रेड आ जाएगा, इतना ही ना लिखे हैं, जी सर। ठीक है। तो यहाँ हेडिंग 1 लिखे हैं, देखिए हेडिंग 1 जी। लिखा हुआ है, जी Yes सर। sir। रुक जाइए, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 आ गया। अब हेडिंग 1 के ऊपर जो पी है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है कुछ, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हेडिंग, उसके बाद क्या है S2, राइट। S2 के नीचे ये जितना भी पी लिखा हुआ है, जैसे ये पी, इसका कलर चेंज हो गया है। जी सर। पैराग्राफ 3,
सबका कलर चेंज हो गया, राइट? तो S2 के नीचे जितना भी P है उन सारे P का कलर जो है चेंज हो गया, मतलब वो सारा सेलेक्ट हो गया है। S2 के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज नहीं हुआ। हुआ है। क्लियर? जी सर। बात समझ में आ गया? अब जैसे S2 के अंदर में फिर S2 लिख रहे हैं, देखिए जी। S2 हेडिंग, इसमें इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो S2 का चेंज नहीं हुआ है, H2 का भाई का चेंज हुआ है। बात समझ में आ गया? तो H2P लिखे हैं तो H2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस पे फर्क पड़ेगा? S2 के भाई पे, उसमें भी वैसा भाई जो उसके बाद में आया है। ठीक है? क्लियर? यस सर। सर H2 को कलर करना हुआ था S2 के लिए तो फिर S2 सेलेक्ट करेंगे। जी सर। सर। H2 देख के सर जैसे दिए सिबलिंग आगे H2 लिख देंगे। अगर S2 लिख जाएगा तो सब S2 सेलेक्ट हो जाएगा। जी सर। S2 खाली लिख दीजिएगा, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, S2 कलर ब्लू, देखिए तो जितना भी S2 है सब कलर उसका ब्लू हो गया। सर ये 3 भी हो गया हेडिंग 3 नहीं है, लिखा हुआ हेडिंग 3 है क्या ये? H2। है ना? यस। फाइन। हम्म। यस जी सर। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर किसी एलिमेंट के बाद आने वाले सभी सिबलिंग्स को सिलेक्ट करता है। उम्मीद है अब ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कोड करते रहिए। धन्यवाद।